स्वागत है आप सबका अपना चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अंगद जी और गुसाई देवगिरी कथा सुनाएंगे। गुसाई देवगिरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोना निकालना जानते थे। जब गुसाई खडूर साहिब पहुंचे तो वे सिखों की दानशीलता और उनके द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले लंगर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सिखों ने जाति और पंथ के भेदभाव के बिना भोजन कराया। गुसाई गुरु अंगद के दरबार में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने दिव्य गुरबानी सुनी। गुरबानी के पाठ के बाद गुरु अंगद ने संगत को संबोधित करते हुए गुरबानी का अर्थ समझाया और बताया कि उनके सिखों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। गुसाई गुरु अंगद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु साहिब को एक महत्वपूर्ण उपहार देने का फैसला किया। गुसाई ने गुरु अंगद को एक छोटा सा डिब्बा भेंट किया और कहा, इस डिब्बे में पारा है, अगर हम इस पारे से काली रेत या धातु को रगड़ें तो हम सोना बना सकते हैं। गुसाई ने सिखों को सोना बनाने का तरीका बताया। जब सिखों में से एक को सोने की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ तो सोने की असली होने की पुष्टि करने के लिए एक सुनार को बुलाया गया। गुसाई ने गुरु अंगद से अपना डिब्बा स्वीकार करने के लिए कहा। गुरु अंगद को शायद पता था कि पारा बहुत जहरीला होता है, लेकिन उनका संदेश कुछ और ही था। वे मुस्कुराए और बोले, गुसाई, हमें धातु से सोना निकालने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन से अच्छाई निकालने या नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने मन पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए तो हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो कीमती है। लेकिन अगर हम माया के पीछे भागते हैं तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अधिक से अधिक पाने की लालसा बढ़ती जाती है। गुरु अंगद ने एक उदाहरण दिया। आपने हेमू बनिया के बारे में सुना होगा। वह पंजाब और उससे आगे की भूमि का सम्राट बनना चाहता था। वह सम्राट बनने के लिए अपने धर्म, अपने सिद्धांतों और बाकी सब कुछ को त्यागने को तैयार था। अंत में वह एक कुत्ते की मौत मर गया। लोग अपने अभिमान, अहंकार, वासना और लालच के गुलाम बन गए हैं, जबकि उन्हें खुद को भगवान के नाम से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। गुरु अंगद ने समझाया, हम यहाँ लाभ के लिए लंगर नहीं चला रहे हैं। लंगर लोगों के मन को शुद्ध करने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अमीर और गरीब एक साथ बैठते हैं और एक जैसा खाना खाते हैं। रसोई ईमानदारी से कमाए गए पैसे से चलती है। अगर आप ईमानदारी से कमाए गए पैसे से जरूरतमंदों को खिलाते हैं तो आपको अपने बक्से से निकले सोने से ज्यादा संतुष्टि महसूस होगी। गुरु अंगद के वचनों को सुनकर गुसाई देवगिरी को ज्ञान हुआ। इस घटना ने वहां मौजूद सभी सिखों को प्रभावित किया। उन्होंने सीखा कि सोना, चांदी और अन्य कथित कीमती सामान पहनने वाले लोग अंदर से घमंड, अहंकार, अभिमान, वासना और लालच से सड़े हुए और झूठे होते हैं। कुछ लोग अपने असली स्वरूप से वाकिफ ही नहीं होते। वे झूठ बोलकर खुद को धोखा देते हैं। सादा जीवन और सच्ची कमाई झूठे और भौतिकवादी जीवन से बेहतर है। गुसाई देवगिरी ने महत्वपूर्ण सबक समझा। वे गुरु अंगद के सिख बन गए और स्थायी रूप से खडूर साहिब में रहने का फैसला किया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक ऐतिहासिक कथा और तथ्य जानने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।